इस्टोनिया में 1 जनवरी 2022 से जो रेट डिक्लेयर किए गए हैं पर हावर मिनिमम, वो है €3.86। कहने का मतलब कि अगर कोई भी आपसे कुछ भी काम कराना चाहता है तो कम से कम वो आपको पर हावर, हर एक घंटे का €3.86, €3.86 वो देगा, इससे कम नहीं दे सकता है। और महीने का होता है 654, समझ लें आप, महीने का 654 देना ही पड़ेगा। और घंटे के हिसाब से बात करेंगे तो €3.86 पर हावर देना पड़ेगा। पर होता क्या है कि हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन है ना, जो यहाँ पर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, यानी बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो वो देते कितना है पता है आपको? 12 घंटे का €40। 12 घंटे का €40, €40 देते हैं 12 घंटे का। तो €40 12 घंटे का, तो उसके हिसाब से €3.33 पड़ता है एक घंटे का। जबकि इस्टोनियन जो लॉ है उसके मुताबिक कम से कम किसी को भी €3.86 देना ही चाहिए। इससे कम कोई किसी को सैलरी नहीं दे सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने ढीठ हैं यहाँ के इंडियन बिजनेसमैन, कि वो इंडियंस को काम पे रखते हैं ना, उनकी मजबूरी समझ करके, तो उनको देते हैं €3.33 पर आवर। €3.5 से भी कम देते हैं, जबकि देना चाहिए 386। और 12 घंटे काम कराएंगे। और काम कैसे कराते हैं पता है? एक भी मिनट का रेस्ट नहीं लेने देंगे आपको। जैसे किसी बैल को जोतते हैं ना, उसको पीछे से चाबुक मारते रहते हैं, लकड़ी मारते रहते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ इंडियंस है। मतलब जैसे हम बैलों को, गधों को पूरा काम कराते हैं, खेतों में जोत देते हैं, बैलों को मारते रहते हैं, काम कराते रहते हैं। अंतर बस यही है कि ये डंडे से नहीं मारते हैं। बाकी आपको बुरे से बुरे वर्ड भी बोल जाएंगे, अशब्द बोल जाएंगे, कभी गाली भी निकाल देंगे। तो इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं ना कि लगता है कि ये यूरोप नहीं है ये इंडिया का कोई पिछड़ा हुआ प्रांत है, ऐसा लगता है। क्योंकि यूरोप में जो भी आता है, अगर वो कम पढ़ा लिखा भी हो, अगर वो गरीब भी हो, देखो गरीब अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से जो बाहर निकल के यूरोप आता है तो वो गरीब तो नहीं होगा। कम से कम उसकी इतनी हैसियत होगी कि वो 2-5-10 लाख रुपए खर्चा कर सकता है, ठीक है ना, तभी, अदरवाइज वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन ये उसको ट्रीट इस तरीके से करते हैं कि इंडिया में भी शायद ऐसा ना करते हों। मतलब गुस्सा करेंगे, बहुत सारा काम कराएंगे, बार बार आपको अशब्द बोलेंगे, बार बार आपको जो है पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, भला बुरा बोलेंगे, कभी गाली भी दे देंगे। तो बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यही कहूँगा कि भाई आप अगर कोशिश करें कि अगर आप इस्टोनिया आते हैं, आपकी कितनी भी मजबूरी हो, आपको काम करना अगर पड़ता है, काम करें। तो आप किसी भी इस्टोनियन या रशियन या कोई भी किसी भी मुल्क के ऑनर के साथ में आप काम कर लें, लेकिन इंडियन के साथ में काम ना करें। क्योंकि इंडियन लोग जो है तो आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको बिल्कुल जानवर समझते हैं। ना आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना आपको टाइम पे पैसे देंगे, और कम पैसे देंगे, पूरे पैसे भी नहीं देंगे। और आप पे हमेशा शक करेंगे कि कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे हैं अब आप कहेंगे कि चोरी कोई कैसे कर सकता है? तो बात यह है कि अगर आपको काम दिया वेटर का, तो उनके दिमाग में ये रहता है कि वेटर से ये कहीं कैश पेमेंट ले लिया हो,
और काउंटर में ना जमा कराया हो। तो ये इस तरीके का वो शक करते हैं, और वो शक केवल इंडियन पे नहीं, जो दूसरे मुल्क के लोग अगर काम करते हैं तो उन पे भी करते हैं। तो मतलब बंधुआ मजदूर नहीं होते हैं, बंधुआ मजदूर तो बिल्कुल बंधुआ मजदूर जैसे ट्रीट करते हैं। तो बहुत ही, और सबसे ख़राब बात तो ये है कि भाई आप जो है पैसे तो दो कम से कम, जो पैसे गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं 3 यूरो 86 सेंट पर हावर के, उतने तो दो। ये उतने भी नहीं देते हैं, 12 घंटे का देते हैं 40 यूरो। और कोशिश होती है कि आप हमेशा काम करते रहें बस। मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सब काम से दूर रहा। अगर मैंने इस तरीके से काम किया होता तो जैसे दूसरे लोगों के पास में आज पैसा है, वो काम करके और फिर खुद ऑनर बन गए रेस्टोरेंट के, अपना खुद का ओपन कर लिया, मैं भी ऐसा कर लेता। तो मेरे बस की बात तो न थी ना है। मैं तो काम अगर कर सकता हूँ तो केवल हफ्ते में 2-3 दिन, मैं 8 दिन काम नहीं कर सकता हूँ। और 40 यूरो 12 घंटे का, तो वो मजबूरी में तो वो चलो करना पड़ता है, ये जानते हुए कि ये लॉ के ख़िलाफ़ है, जो कानून है गवर्नमेंट का उसके ख़िलाफ़ है। पर अगर मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वही आपको फिर शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। तो बाकी यहाँ पर कोई सिंपैथी नहीं है, आप किस हाल में हैं, कहाँ रह रहे हैं, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, प्यास लगी है, दुख तकलीफ़ है, घर में क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो केवल और केवल अपने काम से। इनके काम करो, 12 घंटे तक बैल की माफिक जुते रहो, और खाने पीने की बात मत करो, जो मिल जाए वो खा लो। एक रेस्टोरेंट में मैं गया ट्रायल देने के लिए, ट्रायल देने गया, पहला दिन था, और जो वहाँ कुक था वो जहाँ खड़ा होता है ना किचन में, जहाँ पर तंदूर है और कई सारे चूल्हे हैं, वहीं पैरों के पास में वो रखा हुआ है सब्जी का पतीला, और वो भी खुला हुआ, पैरों से केवल 4 इंच ऊपर रखा हुआ है पतीला, खुला हुआ रखा है, कोई ढक्कन नहीं है। सब्जी कब की बनी हुई है, कितनी पुरानी है, ये तो वही जाने। मैं गया कि भाई मुझे दवा खानी है, मुझे मेरा लंच दे दो। तो बोला ठीक है, ये सब्जी ले लो आप इसमें से। मैंने कहा ये नीचे रखी है पैरों के पास में आपके, और इसमें जो है तो ये खुली हुई रखी हुई है, ओपन रखी हुई है, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो कहता है आपके लिए स्पेशल नहीं बनेगी, सभी यही खाते हैं, आपको भी यही खाना पड़ेगा। मतलब राइस ले लो, बॉयल्ड राइस रखे हुए हैं, वो भी ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब जैसे कि कोई वैल्यू नहीं, जैसे कोई भिखारी को भी ऐसे नहीं कोई खिलाता है, देता है। इस तरीके से कुक ट्रीट कर रहा था। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, अगर आपको मुझे खिलाना है तो मेरे लिए एक नॉन बना दो, आलू डाल करके, आलू वाला नॉन, मैं वही खा के गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं ये सब्ज़ी नहीं खाऊंगा जो तुम्हारे पैरों के पास रखी है। तो कहता है खाओ या ना खाओ, जो सबके लिए बना है वही आपके लिए भी है, आपके लिए स्पेशल मैं कुछ नहीं बनाऊँगा। तो अब अगर कोई भी अगर कुक ऐसा बोलता है तो कोई भी समझ सकता है कि इतनी अगर वो हिमाकत करता है बोलने के लिए, इतनी अगर हिमाकत करता है वो बोलने की, और वो भी अपने से डबल उम्र के व्यक्ति के साथ में, और क्या कहें अभी, तो कहीं ना कहीं जो है ऑनर की लापरवाही है। ऑनर ने शायद इस तरीके से उसको कह रखा है, समझा रखा है नियम कायदे कि भाई किसी को कुछ नहीं देना है, जो है वही देना है। तो ठीक है, आप वही दो जो आप देते हो, लेकिन कम से कम उसको ढक के रखो और उसको सही जगह पे बना के रख दो। आपने पैरों के पास रखा हुआ है पुरानी सब्जी जो कई दिनों की बची होगी, जो लोगों ने नहीं खाया होगा, मेरा मतलब कि बनाई हुई जो रखी रहती है फ्रिज में, किसी को सर्व करने का मौका नहीं आया होगा, कई दिन पुरानी हो गई होगी, उसी को आपने गर्म करके नीचे रख दिया। तो हम काम कर सकते हैं,
हम ठीक है कम पैसों में काम कर सकते हैं, 12 घंटे काम कर सकते हैं, बिना रुके, बिना थके, बिना रेस्ट किए हम काम कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके का खाना नहीं खा सकते हैं। तो मैंने नहीं खाया। अब सोचो आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बेशक ट्रायल बेस पे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आप अपने घर से ब्रेड ले जा रहे हैं खाने के लिए, ब्रेड खा के गुजारा कर रहे हैं, वहाँ से आपको खाना नहीं मिल रहा है। खाना तो मिल रहा है लेकिन वो उनकी कंडीशन में मिल रहा है। तो अब इतने भी तो गए गुजरे नहीं है ना, हम भूखे रह लेंगे, प्यासे रह लेंगे, पर इतने गए गुजरे भी नहीं है कि आपके पैरों के पास रखा हुआ खुला हुआ खाना, मतलब इस तरीके से बेअदबी से रखा हुआ अन्न हम नहीं खाएंगे। सीधी सी बात है, हम ब्रेड खा के गुजारा कर लेंगे, पर बेअदबी के साथ में और इस तरीके से असुरक्षित अन्न जो खुला पड़ा हुआ है पतीले में, वो हम नहीं खा सकते। एक्चुअली क्या है कि मैंने लगभग 2 साल और 6 महीने हो गए, 2 साल 6 महीने से इतने सारे ब्लॉग बनाए, ऐसा कोई ब्लॉग आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी रेस्टोरेंट में जाकर के ट्रायल देने की, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब ज़रूरत ही नहीं पड़ी है तो कहाँ से एक्सपीरियंस होगा, कहाँ से नॉलेज होगा? जब ज़रूरत पड़ी, जब एक्सपीरियंस हुआ तो ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अगला एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये देखो आ गई हमारी ट्राम, इसमें बैठ करके हम जा रहे हैं अपने मुकाम। कहाँ जाएंगे पता है ना आपको?